मेरे लड़के की बीवी है, मेरी बधू प्रधान है, जिसमें कि ग्राम पंचायत मुंडिया चकबंदी चल रही है। चकबंदी के चलते हुए हमारी ग्राम पंचायत में जो अवैध ज़मीनें पड़ी हैं, जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उन ज़मीनों में चकबंदी अधिकारी से मिलकर उन ज़मीनों पर उनकी प्लाटिंग करी जा रही है। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय डीएम साहब अधिकारी को भी, हमने जिलाधिकारी को महोदय को भी और सीओ साहब को भी इस बार लिख के दिया, और उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अवैध रूप से कब्रस्तान के जस्ट बराबर में ज़मीन पड़ी है, जो कि 1-1.5 एकड़ जो है सरकारी भूमि है, उस ज़मीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग करी जा रही है। और चकबंदी अधिकारी को बार बार बात कराने का चकबंदी अधिकारी कोई भी इस बात को नहीं मानने, यहाँ तक कि जो नाले हैं उन नालों तक को पटवा दिया गया। और चकबंदी अधिकारी पैसे के अभाव में बिल्कुल कोई भी गौर नहीं कर रहे। जबकि आज हमने माननीय मुख्यमंत्री को और डीएम साहब को हम लिख के भेज रहे हैं, अगर ये चकबंदी के अधिकारियों ने अगर ये जो है अवैध रूप की ज़मीन नहीं रोकी गई तो इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और अभी कुछ दिनों की बात है कि हमारी ग्राम पंचायत में डीएम साहब का एक आदेश आया था कि तुम्हारी ग्राम साहब मुझे तालाब है, जिसके आधार पर हमने जब चकबंदी अधिकारी से बात करी तो उन्होंने कहा हाँ जी तालाब है। जब तालाब है तो हमने उस तालाब को नपाया। चकबंदी अधिकारी कहानी को तहसीलदार सब वहाँ पहुँचे और तालाब को नापा, 1 बीघा 18 बीसी ज़मीन निकली। उसके बाद हमने इनसे कहा कि भाई हमें ज़मीन तालाब खोदने की दे जाए, जिसका एस्टीमेट ब्लॉक से निकल गया। तो बाद में पता लगता है कि नहीं तालाब नहीं है, यहाँ बंजर ज़मीन है। हमने कहा सर बंजर है, अगर बंजर है तो हम बंजर ज़मीन दे दो, अगर तालाब दो, अगर बंजर दो, अगर बंजर है तो हमें दो, उसमें आंगनबाड़ी केंद्र देंगे हम। तो अभी तक ना ही तो हमें बंजर ज़मीन मिली, ना ही हमें तालाब मिला। और हमारी सारी फाइलें कंप्लीट हैं और हमारी जो है ग्राम पंचायत की जो ज़मीन नपी गई है। और चकबंदी अधिकारी इतना कहने के बावजूद भी चकबंदी अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं करे। माननीय डीएम साहब से हमने शिकायत करी इस बात की, और पैसे का अभाव में खुला काम चल रहा है। और अगर ये चकबंदी चल रही है तो चकबंदी का आधार पर जिसका नंबर जहाँ है वहीं होना चाहिए। इन्होंने अपनी मर्जी से बिना, जबकि ग्राम प्रधान चकबंदी का अध्यक्ष होता है, इन्होंने ग्राम प्रधान की सदस्यों की कोई मीटिंग नहीं ली, अपनी मर्जी से रास्ते बनाए, अपनी मर्जी से नंबर दे दिए गरीबों के, इन्होंने कहीं से कहीं डाल दिया। और जो भूमाफिया हैं, जो ताकत 2 पैसे वाले आदमी हैं, उनके कहने पे इन्होंने ज़मीन अच्छी ज़मीन नाम कर दी। और जो गरीब लोग हैं 2-2 एकड़ 3 एकड़ है, उनके इन्होंने प्लाट अलग डाल दिए, जिसमें हमने शिकायत भी करी चकबंदी अधिकारी में, सर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे का सर जब ग्राम प्रधान चकबंदी का अध्यक्ष होता है, इसकी मीटिंग होती है, आपने तब तक मीटिंग नहीं ली तो आपने रास्ते कैसे बना दिए। तो उन्होंने बताया कि नहीं प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, हमने जो है रास्ते बना दिए हैं, इसमें प्रधान अध्यक्ष नहीं होता है। तो हमने जो कहा जब गाइडलाइन देखी तो ग्राम प्रधान चकबंदी का अध्यक्ष होता है। तो मैं सीओ साहब से कहता हूँ, सीओ साहब आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर ये अवैध रूप से जो प्लाटिंग हो रही है और नहीं रुकी तो हम इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे गाँव वाले, और हम सीओ साहब के खिलाफ डीएम साहब के पास जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इसका लिख के देंगे इनके खिलाफ। क्योंकि ये चार्ज बढ़ जाएंगे तो कुछ आसानी मिलेगी, क्योंकि एक आदमी जो है अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ना तो ये किसी को सीओ साहब जो अधिकारी चकबंदी अधिकारी, वो जब कोई नकल लेना आता है तो उससे कहते हैं कल आना परसों आना। जब इनका कोई भूमा भी आता है तगड़ा वाला तो उसका फ़ोन भी आ जाता है, तो उनसे फ़ोन बात लग जाता है। हम लोग आधा घंटा कर देते हैं, नकल के नहीं है कि खसखन दे दो, ये दे दो, कि भाई नहीं मिलेगी, आज नहीं है, तुम्हारा नंबर ये नहीं है, वो नहीं है, हमें टाल दिया जाता। लोग इतने परेशान है गाँव के कि मुंडिया कला में चकबंदी चलने के बावजूद भी खुला प्लाटिंग हो रही है। और अवैध जो सरकारी ज़मीन पड़ी है, जो कि हमारे स्कूल की ज़मीन नहीं है, हमारी बरात घर की ज़मीन नहीं है, हमारी पंचायत की ज़मीन नहीं है, वहाँ इनके पास ज़मीन नहीं है। मगर जो अवैध ज़मीन है जो बिकवाई जा रही है, वो कहाँ से निकलनी है। अगर ज़मीन नहीं है तो ये ज़मीन कहाँ से आ रही है जो अवैध रूप से ज़मीन बिक रही है। ठीक।